पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया है। पिछले काफी वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कई नेता उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग की थी। कर्पूरी ठाकुर अपने आप में एक अलग शख्सियत थे। उनकी सादगी के कई किस्से आज भी मशहूर हैं। क्या है वो किस्से, हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान रखता है। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी गरीब और पिछड़ा वर्ग के उत्थान की सोच ने उनको राजनीति के उस शिखर पर पहुंचा दिया था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम दिवंगत कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक थे। इसके बाद उन्होंने बिहार में सामाजिक चेतना जगाते हुए राजनीति में कदम रखा। ओबीसी राजनीति के सूत्रधार माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक सफर में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया। जननायक के रूप में मशहूर कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के सीएम रहे। सीएम बनने के बाद भी उनका जीवन काफी सादा और ईमानदारी से भरपूर था। जैन जिज्ञासु की किताब द किंग मेकर लालू प्रसाद की अनकही दास्तां के मुताबिक उनकी शख्सियत के कई किस्से हैं। एक किस्सा पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। बात 1977 की है, जब पटना के कदम कुआं के चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन बनाया जा रहा था। इसमें कई दिग्गज नेता जुड़े थे। पूर्व पीएम चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख भी उसमें शामिल थे। तब बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर इस कार्यक्रम में टूटी चप्पल और फटा कुर्ता पहनकर पहुंच गए। इस पर किसी नेता ने कहा कि सीएम को ठीक तरह से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तब चंद्रशेखर कुर्सी से उठे और अपना कुर्ता मेज पर फैलाकर कहा कि कर्पूरी जी के कुर्ते के लिए दान दीजिए। इस दौरान सैकड़ों रुपए आ गए। इन पैसों को जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो उन्होंने कहा वो इन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे। ये कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी का किस्सा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेशक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे, लेकिन वो कभी अपने लिए एक अच्छा घर तक नहीं बनवा पाए। एक बार की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर पर उनसे मिलने पहुंचे तो दरवाजे से निकलते वक्त उनके सिर पर चोट लग गई। तब पीएम ने कहा कि आप इस छोटे दरवाजे को ऊंचा क्यों नहीं करवाते। इस पर कर्पूरी ठाकुर बोले कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक उनका घर बन जाने से क्या होगा। अब बात करते हैं साल 1952 की, जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उस दौरान ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में उनका चयन हो गया। विदेश जाने के लिए तब उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्त से कोट उधार ले लिया। उनके दोस्त ने उनको कोट तो दे दिया, लेकिन वो भी फटा हुआ निकला। लेकिन कर्पूरी ठाकुर बिना शर्म किए वही कोट पहनकर ऑस्ट्रिया चले गए। जब यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टीटो ने उनका फटा कोट देखा तो उन्हें गिफ्ट में एक नया कोट दे दिया। राजनीति में समाज और ओबीसी वर्ग का उत्थान करने के लिए उतरे कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपनी गरीबी से शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उन्होंने अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखा। साल 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल के लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो अचानक से बीमार हो गया। जब देश की पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनके बेटे को इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया और सरकारी खर्च पर अमेरिका भेजने का ऑफर भी दिया। इंदिरा गांधी के इस ऑफर पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं कराएंगे। राजनीति में ईमानदारी और सादगी से काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर के पास अच्छा घर तो क्या, अपने लिए एक कार तक नहीं थी। बात 80 के दशक की है। उस दौरान कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। बिहार में विधानसभा चल रही थी। तब ब्रेक में उनको लंच के लिए अपने घर जाना था, लेकिन घर जाने के लिए उनके पास ना ही कोई गाड़ी थी और ना ही कार। तब उन्होंने अपने ही दल के एक विधायक को कागज पर लिखकर थोड़ी देर के लिए उसकी जीप देने का अनुरोध किया। तब विधायक ने भी उसी कागज पर लिख कर दिया, उनकी जीप में तेल नहीं है, और तंज कसा कि वो 2 बार सीएम रहे हैं, कार क्यों नहीं खरीद लेते।
विधायक की इस बात का जवाब कर्पूरी ठाकुर ने नहीं दिया। ये वो किस्से हैं जिनसे पता लगता है उस दौर के राजनेता राजनीति में पैसा कमाने नहीं आते थे, बल्कि वो देश समर्पण की भावना के साथ राजनीति में उतरते थे। वो गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए काम करने और समाज के उत्थान के लिए राजनीति करते थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।